ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिताम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादः परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचित्ता राजर्षे उत्तमश्लोकलीलया तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धधतामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयान् योगिनां निपनिर्णीताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदिताम् घटेत श्रेयसे यतः। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत् जत्साम्परायिकम्। दूसरे अध्याय का 33 से 37 श्लोक भी अवधि करेंगे। दूसरे स्कंध का दूसरा अध्याय श्लोक 33 से 37। न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत्। भगवान् ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थ रतिरात्मन् जतो भवेत्। भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्ये बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम्। पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम्
व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इदं यह भागवतम साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ, यह भगवान के विषय में कहा हुआ। नाम नाम, पुराणम पुराण, ब्रह्म संहितम सर्व वेद तुल्य, अथवा जिसके द्वारा परब्रह्म को नाप दिया गया हो। अभीतवान, अध्ययन किया। द्वापरादौ, जिस काल के आदि में द्वापर पड़ता है, अर्थात द्वापर के अंत में। पितुः, पिताजी के द्वारा। द्वैपायनात्, द्वैपायन वेदव्यास जी से। मानो परीक्षित महाराज या वहां जुटे हुए समस्त ऋषि अगर यह पूछें सुखदेव गोस्वामी से कि आप अपूर्व बात कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, ये अतिशय अपूर्व है। उन्होंने कह दिया कि प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः निर्गुणस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायः सभी मुनिगण जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अनुकथन में रमते रहते हैं। प्रायः अर्थ प्राचुर्यवाची है, बहुत अधिक। कोई ध्यान में लगे रहते हैं और नहीं तो बाकी सब गुणानुकथन में ही रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अपूर्व बात हुई। कहते यह आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैं आपको एक पुराण सुना रहा हूं जिसे भागवत कहते हैं। भागवत का अर्थ होता है साक्षात भगवान के द्वारा रचित। भगवान ने सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत के रूप में इसको रचा, ब्रह्मा जी को सुनाया और श्री ब्रह्मा जी उसकी और व्याख्या करके अपने पुत्र श्री नारद मुनि को सुनाया और श्री नारद मुनि ने और उसकी व्याख्या करके भगवान वेदव्यास देव को सुनाया और वेदव्यास देव ने इस ग्रंथ का संपादन किया। तो उसी को ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण जो सर्व वेद तुल्य है। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, वेद संमितम तुल्यम, साक्षात वेद के समान है अथवा वेद से भी बढ़कर के है। इसमें ब्रह्म को पूरा सम्यक रूप से मितम नाप दिया गया है। भगवान क्या है, उनका रूप कैसा है, उनका माधुर्य कैसा है, सौंदर्य कैसा है, लीलाएं कैसी है, कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे अवतार लेते हैं, भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, इन सारी बातों को इस पुराण ने नाप दिया है। नापने का यह अर्थ है मितम कि भगवान के संपूर्ण गुणों का कंप्लीट वर्णन है इसमें। उसी की वैष्णव जन बाद में व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन इसमें ब्रह्म को नाप दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा वर्णन है। यह समस्त वेदों के तुल्य है। कब आपको प्राप्त हुआ?
इस पुराण को आप सुनाने जा रहे हैं, किसके द्वारा आपको मिला? तो कहते हैं पितुः द्वैपायनात्, हमारे साक्षात पिताश्री द्वैपायन वेदव्यास देव के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसको पढ़ा हूं, उनसे अधीतवान, अध्ययन किया। कदा, कब पढ़े थे? द्वापरादौ, कालवाचक है। द्वापरादौ, द्वापरः आदि जस्य कालस्य तत्। इसका अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं द्वापरांते, द्वापर के अंत में। महाराज शांतनु के शासन काल में भगवान वेदव्यास देव का अवतार हुआ था। तो उस समय भगवान का अवतार हुआ था, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को संपादित किया नारद जी के डायरेक्शंस में। तो द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास देव के द्वारा, जो मेरे साक्षात पिताश्री हैं, उनसे मैंने यह श्रीमद् भागवतम प्राप्त किया, अध्ययन किया। सिद्धस्य तव कुतो अध्ययने प्रवृत्ति है। ऋषियों का प्रश्न था यह महाराज परीक्षित का कि आप तो परम सिद्ध हैं, सिद्ध शिरोमणि हैं, आपको जीवन में जो करना है वो पूरा कर चुके हैं, भगवान का प्रेम आपको सुलभ है सब तरह से, तो सिद्ध हो करके आप फिर इस अध्ययन में कैसे प्रवृत्त हुए? इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन कैसे किए? इसका उत्तर देते हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जद अधीतवान। आप ठीक कहते हैं, परिनिष्ठित, मैं नैर्गुण्य, प्रकृति के गुणों से पार, भगवान की विशेषता में निष्ठित था, परिनिष्ठित, पूरा पूरा उसमें आसक्त था। प्रकृति से पार भगवान का जो प्रभाव है उसको नैर्गुण्य कहते हैं, वो आनंदमय है। ऐसा कहा गया उपनिषद में कि किसी व्यक्ति को ब्रह्मा जी के बराबर आयु मिले पूर्ण द्विपरार्ध तक, वो अरबों वर्ष से भी ज्यादा होता है, कुछ नील वर्ष होता है, उतनी बड़ी आयु मिले और शरीर पूर्ण स्वास्थ्य और पावर, परमेष्ठी पद, सब कुछ, और भोग की सारी सामग्री, तो ब्रह्मा जी को जो सुख प्राप्त होगा इन सब वस्तुओं से, सबसे ऐसा सुख है भगवान के निर्विशेष ज्योति में प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा सुख तो एक बिंदु के समान है उस ब्रह्म सुख के आगे। ब्रह्म सुख के आगे प्राकृत सुख परिपूर्ण मात्रा में उस सुख सागर के सामने एक बिंदु मात्र है प्राकृत जगत। तो ऐसे सुख में श्रील सुखदेव गोस्वामी विभोर थे, वही भगवान का ही अनुभव है। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने उत्तम श्लोक की लीला सुना, विशेष करके 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन और उनकी दया का वर्णन। 3 स्कंध में उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि अहो बकीयम स्तदकाल कूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम ध्रातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो, कृष्ण के विरह में जमुना के तट पर वे रो रहे हैं। विदुर जी से कहते हैं कि अपने स्तनों में विष लगा करके जो श्री कृष्ण को मारने आई थी, उस पुतना को भगवान ने मातृ गति दिया, अपनी मां बना लिया गोलोक में नित्य लीला में। उस कृष्ण के समान कौन दूसरा दयालु है जिसकी मैं शरण लूं। दया की पराकाष्ठा भगवान ने दिखा दिया। पूतना ने दुष्टता की पराकाष्ठा दिखाया, तो श्री भगवान दया की सीमा दिखा दी।
भगवान को मारने आई थी स्तन में विष लगाकर, उसको भगवान ने मां यशोदा के समान बना लिया। तो फिर जो श्रद्धा से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन पर भगवान कितना स्नेह करते होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। ये श्री कृष्ण का अपना गुण है जो उनसे कभी बाहर नहीं होता है। जैसे चंद्रमा में धवलता, अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, वैसे श्री कृष्ण में ये सब गुण, दयालुता या सौंदर्य, स्नेह आदि स्वाभाविक है, उनमें कहीं से बाहर से नहीं आया है। तो श्री कृष्ण परम दयालु हैं। और एक श्लोक में है कि श्री कृष्ण वृंदावन में सखाओं के साथ गौएं चराते हुए प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपु, यह श्लोक है। इन दो श्लोकों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी उस ब्रह्म रियलाइजेशन को, भगवान के उस सुख को बिल्कुल भूल गए। जबकि वह एक अनंत सुख का सागर अगर हो तो प्राकृत ब्रह्मा जी को मिलने वाला पूर्ण सुख एक बिंदु सीकर के समान है। सीकर बिंदु से भी कम होता है। सीकर कहते हैं किसी सीक को किसी बर्तन में डालिए जिसमें पानी हो। सीक समझते हैं ना, नीम का सीक, उनसे प्रसिद्ध। उसको सीक को ऐसे डालिए लोटा में या बाल्टी में और उसको ले करके छिड़किए, तो जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु होते हैं तो उसको सीकर कहते हैं। एक बार सीक बोरेंगे तो उसको छिड़कने पर हजारों हजारों सीकर निकलेंगे, इतना सूक्ष्म। तो संपूर्ण प्राकृत सुख परिपूर्ण मात्रा में और ब्रह्मा जी के आयु तक भोगने पर भी यह उस ब्रह्म सुख के आगे एक सीकर मात्र है। और ब्रह्मा जी का सुख, इंद्र आदि का सुख तो किसी काम का नहीं। और फिर इस पृथ्वी पर राजाओं का सुख आदि, ये तो सब सूकर का सुख है। ये तो सुख है ही नहीं वास्तव में, कोई तुलना नहीं है। लेकिन भक्ति सुख सिंधु के सामने, भक्ति रसामृत सिंधु के सामने वह ब्रह्म सुख है बहुत व्यापक मात्रा में। लेकिन फिर भी कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि वह इस भक्ति सुख के आगे खातोदक है। खातोदक का, खात कहते हैं गड्ढा को, छोटे से गड्ढे को। छोटे से गड्ढे में मान लीजिए कोई पानी भरा हो और वह भी सड़ गया हो पानी, भक्ति रसामृत सिंधु के आगे यह ब्रह्म सुख बिल्कुल गंदा थोड़ा सा जल है। ऐसा अनंत सुख भगवान को देखने में है, उनके लीला में है, उनके कथा के श्रवण में इत्यादि में। तो श्रीपद रूप गोस्वामी तो इसको भक्ति रस का अमृत सिंधु कह रहे हैं। सिंधु है अनंत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जब श्रवण किए भगवान के सौंदर्य का और उनकी कृपा का, तो भगवान श्री कृष्ण में ऐसा मन आविष्ट हुआ, ऐसा आविष्ट हुआ कि उसको तो ब्रह्म सुख को तो बिल्कुल भूल ही गए, एकदम विस्मृत, और इसमें आविष्ट रहने लगे। और इन श्लोकों को सुनने के बाद तब वे बद्रिकाश्रम में अपने पिताजी के पास फिर लौटे, जबकि जन्म लेने के बाद वे चले गए थे। वेदव्यास देव निहोरा कर रहे थे, बेटा बेटा बेटा, लेकिन नहीं रहे, ब्रह्म सुख में विभोर नहीं लौटे। और श्रीमद् भागवत के केवल इन 2 श्लोकों को सुनकर वे पूछे कुछ ब्राह्मणों से, ये श्लोक आप कहां से सीखे हैं? वे लोग बताए कि ऐसा ऐसा तो हम लोग 18,000 श्लोक जानते हैं। 18,000 कहां से सीखे हो?
तो हमारे गुरु वेद व्यास देव हमको पढ़ाए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो जानते थे कि वेद व्यास देव इनके ही पिता हैं, तो वे लौट आए। जहां से भागे थे, पिता के बुलाने के बाद भी बार बार मुंह फेर कर नहीं देखे थे, वे अपनी गरज से लौट आए बद्रिकाश्रम और पिताजी से प्रार्थना किए और खूब अच्छा से श्रवण किए। श्रवण ही अध्ययन था उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो कॉपी कलम लेकर के लिखे, अन्वय ये सब लिखा, ये जरूरत नहीं थी। बहुत पावरफुल श्रुतिधर थे, एक बार सुन करके धारण करते रहते थे, आस्वादन होता रहा। तो उन्होंने अध्ययन किया। क्यों अध्ययन किया? उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, उत्तम श्लोक जिनका यश अप्राकृत है, तम से परे है, परम आनंददायक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया, गृहीत कर लिया। सुखदेव गोस्वामी गृहीत कह रहे हैं, जैसे किसी को बांध लिया जाए बहुत बड़ी रस्सी से और भाग न सके, वैसे हमारे चित्त को श्री कृष्ण की विशेषताओं ने खींच लिया, बांध लिया, बांध करके अपनी ओर घसीट लिया। ये अर्थ है लीला, गृहीत चेता, हमारे चित्त को पकड़ लिया। मेरा चित्त कभी भी भगवान की लीलाओं से इधर उधर नहीं जाता है। अब ये सिद्ध हुआ ना, अपनी कोई विशेषता सुखदेव गोस्वामी नहीं बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की विशेषता, उनके सौंदर्य ने, उनके दया ने, उनकी मधुर लीलाओं ने मेरे चित्त को गृहीत कर लिया, पकड़ लिया, खींच लिया। और उसी खिंचावट के कारण मैं इसका अध्ययन किया। जबकि मैं ब्रह्म सुख में विभोर रहता था, लेकिन वह ब्रह्म सुख मेरे लिए अब क्या है तो उसकी याद भी नहीं रहती है। अब कैसा कहा जाए? इसका अर्थ है कि उस ब्रह्म सुख के आगे भक्ति का सुख अनंत है, कई गुना ज्यादा है। तो इस बेटर सुख ने उस तुच्छ सुख से मेरा मन खींच लिया। ऐसे आत्माराम महामुनियों के उदाहरण ही इस बात के साक्षी हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला अप्राकृत है, दिव्य है। जैसे इस संसार में कोई मनुष्य सुंदर है या कृपा करता है या उसके पास कुछ धन है, विद्या है, भगवान श्री कृष्ण का ये सब विद्या, बुद्धि, ये सब आगंतुक नहीं है, प्राकृत नहीं है, स्वरूप भूत है। जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, सूर्य में प्रकाश भरने के लिए सरकार के तरफ से कोई पेट्रोल की व्यवस्था नहीं होती है कि सूर्य में पेट्रोल भरो तब ये आंच देगा या प्रकाश देगा। कोई व्यवस्था है क्या इस दुनिया में? और न तो इंद्र आदि के लोक में है कि भाई सूर्य का ताप घट न जाए, प्रकाश घट न जाए, इसके लिए कोई कंपनी से पेट्रोल भेजना चाहिए, लगाता है। कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक है, निरंतर प्रकाश है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ स्वाभाविक है और अप्राकृत है, उसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, कभी अधूरा नहीं है, पूर्णतम है और दिनानुदिन वो बढ़ता ही रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, बढ़ता रहता है, कभी उसकी सीमा नहीं आएगी। भगवान कितना सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को तो श्री राधा रानी जानती हैं या गोपियां जानती हैं। तो उनका सौंदर्य दिन प्रति बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, अनादिकाल से बढ़ रहा है और अनंत काल तक वो बढ़ता ही रहेगा। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुभूति नित्य नवीन रहती है, कभी तृप्ति नहीं होती। उनका सब कुछ अद्भुत है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो वितराग महात्मा है, आत्मा रामगण है, जो संसार के किसी सौंदर्य में कभी भी नहीं फंस सकते, देवियों के भी सौंदर्य में या कोई मंडिन चीज, संसारिक चीज जो सुनते नहीं हैं, अभी पढ़ते नहीं हैं, पर श्रीमद् भागवतम ये भी पढ़े। मुक्त आत्माराम मुनियों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी इस ग्रंथ को पढ़े। यह भगवान की दिव्य स्पिरिचुअल लीलाओं से भरा हुआ ग्रंथ है।
इसे पढ़ना एक और चीज है। तो सुखदेव गोस्वामी इसको पढ़े इसी कारण से, भगवान की लीला से आकृष्ट होकर। तो महाराज, तदहम ते विधास्यामि, मैं उसी श्रीमद् भागवतम को, भगवान की लीलाओं से जो परिपूर्ण है, ते अभिधास्यामि, मैं आपको दूंगा, मैं आप में रखूंगा। ये कह रहा, अभिधास्यामि, आप में रखूंगा मतलब आपको दूंगा। महापौरुषिको भवान, क्यों? क्योंकि आप महापुरुष के जन्म हैं। महापुरुषः विष्णु तदीय, महापुरुष एकमात्र भगवान विष्णु हैं। तो महापुरुष का जो दास है, उनका जन है, उसको महापौरुषिक कहते हैं, महापौरुषिक। आप वैष्णव हैं, विष्णु के दास हैं, इसलिए मैं आपको इसे सुनाऊंगा। मुझे आपको सुनाने में सुख मिलेगा और आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवतम। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जितना प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम है। अन्यथा अकस्मात कैसे कहने लगे कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। प्रश्न क्या पूछे हैं, और तब तक सुखदेव गोस्वामी कोई पागल थोड़े है कहे कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा। सामान्य कथा नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान को देने के समान है। तो मैं आपको वह श्रीमद् भागवतम दूंगा, सुनाऊंगा, क्योंकि आप महापुरुष के भक्त हैं। जस्य श्रद्धतामासु स्यान मुकुंदे मति सती, जिस श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा करने वालों की मति मुकुंद में सती हो जाती है। श्रद्धा करने वालों की, जो इसके प्रति श्रद्धा करते हैं, यह भाव करते हैं कि श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है, शब्दावतार है। अगर ऐसी भावना होती है, इस ग्रंथ को अपने जीवन का सबसे सहायक ग्रंथ मान करके जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसे प्रणाम करते हैं, उनकी बुद्धि श्री कृष्ण में सती हो जाती है। सती स्त्री का अर्थ होता है जो अपने पति में ही रची पची रहती है, अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसको सती कहते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा रखता है, उसकी मति बुद्धि श्री कृष्ण में सती हो जाती है। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं जा ही नहीं सकती। मति सती स्यात्, स्मृति सती स्यात्। कभी कभी वैष्णव भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है पूरा, जप तो कर लेते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता है। तो जो लोग इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, वो लोग इस श्लोक में देखें। मन इधर उधर जाने का तो सवाल ही नहीं, वो सती हो जाएगा बिल्कुल। भगवान कृष्ण के रूप से, उनके शब्द से, उनके सुगंध से और उनके रूप से कभी इधर उधर जा ही नहीं सकता है। तो क्या करने से? श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा करने से। श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा का मतलब है बस यही पढ़ना है, यही सुनना है, यही सर्वोत्तम है, श्री कृष्णमय है, दिव्य है, और दूसरा न पढ़ना है न सुनना है, सब बेकार है। इस प्रकार की बात जिसके मन में, वो है श्रद्धा। और जो पढ़ता है, सुनता है, जस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवतम की विशेषता है, बिल्कुल मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है जहां पर कपट धर्म बिल्कुल नहीं है, और यह वह ग्रंथ है जिसमें जानने योग्य वास्तविक तत्व का वर्णन किया गया है। और यह वह ग्रंथ है जिसमें तीनों तापों को
दूर कर देने वाला साधन है, मतलब भक्ति है। जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा करता है, केवल इच्छा, तो इच्छा करते ही भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। वो बाहर निकल ही नहीं सकते, बंदी बन जाते हैं। जैसे यहां पर किसी को बंदी बनाया जाता है तो स्वतंत्र नहीं होता है कि जेल से निकलकर भाग जाए। जो व्यक्ति भागवत को सुनने की केवल इच्छा करे तो श्री कृष्ण उसके हृदय में कैद हो जाते हैं, कैद प्रेम से कैद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवतम सुनने की जो इच्छा करता है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होता है, और उस कृष्ण प्रेम से बंध करके भगवान उसके हृदय में ही लीला करते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है। ना पैस नाथ हृदय अम्बुरहात सपुंसा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के हृदय से कभी निकलते नहीं हैं। उनके भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनके हृदय में ही निवास करते हैं, केवल परमात्मा के रूप में नहीं, भगवान निवास करते हैं हृदय में। रामचरितमानस में एक दोहा में सोरठा में तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। मैं श्री हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो खलों के, राक्षसों के वन को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है, दवानल है, और ज्ञान घन है, ज्ञान पूर्ण है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय भवन में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के बिल्कुल रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सर बाण चाप धनुष, धनुष बाण लिए हृदय में रहते हैं। तो उसमें कोई श्री राम के भक्ति के अलावा कोई दूसरा विचार आ ही नहीं सकता है। एक भाव है कि इतना डरेंगे कि भगवान राम धनुष बाण लिए हैं, यहां कोई आ ही नहीं सकता। और ये सत्य घटना है। अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणि विधुनति सुहृत्सताम। जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं। हृदयंतस्थ, हृदय में आकर के वहां जितना भी काम, लोभ, क्रोध, जो भी कचरा है वो सब खत्म हो जाता है उनके प्रभाव से। भगवान को झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है। जैसे सूर्य को अंधकार भगाने के लिए यहां कोई उपाय नहीं करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि सूर्य उगे तो अंधकार को भगाने के लिए अब कोई व्यवस्था किया जाए, लड़ाई झगड़ा, राइफल चलाया जाए, तब ये अंधकार भागेगा। उनका उगना और अंधकार साफ चला जाता। अंधकार ये नहीं कहता मैं 12 घंटे रहा हूं, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। नहीं, सूर्य का उगना और अंधकार का नाश। जिसके हृदय में भगवान की छवि उतरती है, मनोमय भी, मतलब मन में, उस भक्त के हृदय के सारे कलमश धुल जाते, खत्म हो जाते हैं। किसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं और कलमश को नष्ट कर देते हैं? शृण्वताम या गृणताम, शृण्वतः गृणताम। सुनने वाले और बोलने वालों के, गाने वालों के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं और भक्त के हृदय की पूर्ण सफाई हो जाती है। श्री कृष्ण के लीला आदि के स्मरण के अलावा कुछ भी भक्त को स्मरण नहीं आता है। यही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं वह श्रीमद् भागवतम आपको सुनाऊंगा जिसमें केवल श्रद्धा करने से मुकुंद में सतीमती हो जाती है। सती मतलब अचल मति हो जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमद् भागवतम ही वास्तव में समस्त समस्याओं का समाधान है और समस्त दोषों का मार्जन करने वाला है, समस्त लोगों की औषधि है, परिपूर्ण। तो वहां सब ऋषि मुनि बैठे हैं, तो किसी का
ये प्रतिवाद नहीं हुआ कि नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके बाद तब कथा कहिएगा। कि कथा ही उत्तर है। कथा का अर्थ है भगवान की बात, भगवान के विषय में बात और भगवान के द्वारा बात। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 2 प्रकार की कृष्ण कथा है। कृष्ण के द्वारा बोली हुई बात और कृष्ण के विषय में कही हुई बात। जब कोई बोलता है आदमी तो उसको भी कथा कहते हैं। मैंने बंगला में सुना है की कथा बोलछ। कौन बात बोल रहे हो तो उसको कहते क्या कथा बोल रहे, क्या कथा का सुनना। यहां भी उड़िया में भी मैं सुना है। हमसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे तो पूछे, उड़िया में पूछे, लेकिन मैं समझ गया क्या कथा बोल रहे हैं महाराज से। तो कथा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कुछ कहा है। तो कृष्ण कथा मतलब कृष्ण के द्वारा कहा हुआ, कही गई बात, जैसे श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान के विषय में कही हुई कथा, जैसे सुखदेव गोस्वामी आदि ने कहा है श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कथा। तो मैं आपको ये सुनाऊंगा, जिसको सुनने से कृष्ण में अचल मति हो जाती है। यहां सती का अर्थ हुआ अहैतुकी मति। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं जिस मति में कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, कृष्ण से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। कृष्ण ही इतना सुखमय आनंदमय है, ज्ञानमय, कि उससे जीव पूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा क्या दूसरी कामना करेगा। न स्वर्ग की इच्छा रहती है, न भोग की, न मुक्ति की, किसी चीज की नहीं, पूर्ण तृप्त हो जाता है। और साधकों के लिए और सिद्धों के लिए, जो सिद्ध हो चुके जीवन में उनको सिद्ध कहते हैं, पूरा हो गए। और जो साधना कर रहे पूरा होने के लिए उनको साधक कहते हैं। चाहे साधक हों चाहे सिद्ध हों, सबके लिए बस यही सबसे कल्याणकारी साधन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। नाम होने से ही श्रीमद् भागवतम सबसे गरिष्ठ ग्रंथ है। इसमें बारंबार घुमा फिरा करके भगवान का नाम आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के विषय में, रामचरितमानस के विषय में कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस रामचरितमानस में भगवान का नाम आया है, वो इसी का अनुवाद कर रहे हैं भागवत। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अतिशय पवित्र है, पावन है, और पुराण और वेदों का सार है भगवान का नाम। तो इसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, साधकों के लिए, सिद्धों के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। सबके लिए जैसे इच्छताम, इच्छताम का अर्थ है जो जिनकी इच्छा है कुछ पाने की, इनको कामी कहते हैं या कर्मी कहते हैं। कोई कुछ पाने की इच्छा है, चाहे इस पृथ्वी पर कोई धन चाहिए या कोई चीज चाहिए, अथवा स्वर्ग चाहिए या जो भी चाहिए वस्तु, इसकी जो कामना करे उनको इच्छताम कहा गया। इच्छताम कामी नाम तत्त फल साधनम एतदेव। अगर कोई कुछ चाहता है, स्वर्ग या इस पृथ्वी का भोग या कुछ भी, तो उसके लिए बस यही साधन है, भगवान की कथा, भगवान का नाम। और मुमुक्षु नाम, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो जन्म मरण के मुक्त होना चाहते हैं, जगत के दोषों से, काम क्रोध आदि से मुक्त होना चाहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। जो बंधन में है, फील करते हैं कि हम बंधन में हैं और उसे छूटना चाहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षुओं के लिए यही मोक्ष साधन है, मुक्ति प्राप्त करने का यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और ज्ञानी नाम योगी नाम च, और योगियों के लिए अर्थात ज्ञानियों के लिए यही फल है। ज्ञानी तो कुछ चाहते नहीं है, तो ज्ञानियों का यही फल है।
ज्ञानियों के लिए फल है, मुमुक्षुओं के लिए साधन है, और कामियों के लिए जो बहुत भोगों की इच्छा करते हैं उनके लिए भी यही साधन है। सबके लिए एक ही साधन। इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण नहीं चाहिए, बस ये निर्णीतम समस्त योगियों का, समस्त सिद्धों का और सभी का ये निर्णय है। क्या है निर्णय? समस्त शुभ गतियों को पाने के लिए, समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन साधन है? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर उच्चारण करना, जप करना, कीर्तन करना, यही सबसे बड़ा साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम निर्णीतम। ये निर्णित है। निर्णित का अर्थ ये होता है कि अब इसमें किसी के राय पूछने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से कोई पूछना या शास्त्र का उदाहरण देखना, नाम महिमा बताने में कुछ नहीं। इस प्रकार की उद्घोषणा करते हैं। यहां कोई किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णित है ऑलरेडी। जो निर्णित सिद्धांत है तो उसके विषय में क्या कहना है? निर्णित है। जैसे सूर्य उगेगा तो रात बीत जाएगी, इसे कोई प्रमाण चाहिए? सूर्य उगेगा, रात बीत जाएगी। तो भगवान के नाम को जपना, गाना, बस यही जीवन का सबसे बड़ा काम है। जोगी नाम निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान श्री हरि के, कृष्ण के नाम का अनुकीर्तनम, निरंतर जप कीर्तन, यही है एकमात्र साधन मुक्त होने का या संसार के भोग स्वर्ग आदि पाने का। ये कोई भी इच्छा हो उनके लिए यही साधन है, और ज्ञानियों के लिए, सिद्ध भक्तों के लिए तो यही फल है। इसी में परम सुख है उनको, भगवान के नामों का उच्चारण करना। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन आनंद की अम्बुधि है और महाअमृत है, और चित्त को शुद्ध करने के लिए यही सबसे बड़ा साधन है। चेतो दर्पण मार्जनम, संसार के दुखों से बचने के लिए, सारे दुखों को नष्ट करने के लिए यही साधन है। तो साधन भी है और यही साध्य भी है, भगवान के नाम का जप करना है। केवल साधन मात्र नहीं है कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे या भगवान का प्रेम मिलेगा, ये मिलेगा। साध्य है यही, भगवान का नाम लेना साध्य है, फल है। यह अगर कोई पूछे कि नाम लेने से क्या फायदा होता है, फायदा तो अनेक होता है, लेकिन सबसे फायदा यह है कि वो नाम ले रहा है, यही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा फायदा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट पदार्थ दीजिए खाने के लिए तो खाता है, पर स्वाद का अनुभव कभी कभी नहीं कर पाता, उसका मन दूसरी जगह रहता है, मन दूसरी जगह रहता है, कोई दूसरा चिंतन करता है कुछ भी। लेकिन खाया है, मान लीजिए अमृत पी रहा है, तो अमृत उसको अमर करेगा ही, भले उसका मन कहीं दूसरी जगह गया, अपने ऑफिस में गया हो या अपना मोबाइल उठाकर किसी से बात कर रहा हो, अगर वो अमृत पी रहा है तो अमृत का गुण है, वो फायदा करेगा, अमरत्व देगा। इसी तरह से भगवान का नाम जीभ पर है या कान में है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी इसका मन भी लगना चाहिए। अगर मन नहीं लगता है तो ये जप बेकार है, ऐसा कहने वाले महापापी हैं, वे नाम की महिमा नहीं जानते। इस साधारण संसार की वस्तुएं हैं, वे अपनी वस्तु शक्ति को नहीं छोड़ पाती हैं, मन के भाव की अपेक्षा नहीं रखती हैं। जैसे बिजली का तार है, अगर कवर नहीं है और इलेक्ट्रिफाइड है, करंट है उसमें,
कोई व्यक्ति उसको छुए जो बिजली के गुण को नहीं जानता, स्वभाव को, प्रकृति को नहीं जानता है, कोई बच्चा छुए या अनजान व्यक्ति छुए, तो क्या बिजली का करंट उसको नहीं मारेगा? कहीं भी उसका मन हो, मन कहीं भी वो ये समझ रहा हो कि मैं रस्सी पकड़ रहा हूं, रज्जू पकड़ रहा हूं और कपड़ा फैलाने जाए, पर बिजली, विद्युत जो है उसके मेंटल कंडीशन की, भाव की अपेक्षा नहीं रखेगा कि हमको बिजली नहीं समझ रहा है, वो तो करंट मारेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो बिजली तत्व का ज्ञाता है, मिस्त्री है, उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। उसका स्वभाव है, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। प्रत्येक वस्तु की अपनी शक्ति होती है, वो किसी के मानसिक भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, वो काम करती ही है वो वस्तु। तो भगवान का नाम ऐसा है, मन न लगा हो कोई बात नहीं, कहीं मन गया हो इसकी अपेक्षा ही नहीं है। ये शास्त्र नहीं कहा है कभी भी कि मन लगेगा तब नाम फल देगा। मन लगे या न लगे, मन का अलग काम है चिंतन करना, ये जिह्वा का काम है उच्चारण करना। अगर जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर के छत पर टहल रहे थे और उस समय सूर्योदय हो रहा था, सवेरे का समय था। प्रभुपाद जी बेत लेकर के टहल रहे थे कुछ भक्तों के साथ, तो उगते हुए सूर्य को दिखा करके प्रभुपाद जी बोले, ये सूर्य, अंग्रेजी में बोल रहे थे कि यह सूर्य जब तक क्षितिज में रहेगा, आकाश में रहेगा, तब तक अंधकार का या रात्रि का कोई प्रश्न नहीं है। इसी तरह से यदि तुम्हारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहेगा तो माया बंधन का कोई प्रश्न नहीं है। यह सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम जप करना। अवश्य प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन भी लगे, लेकिन मन शैतान घूमता रहता है, तो इसको लगाने के फेर में पड़ेंगे तो सफल नहीं होंगे। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवंत। तो मन को बस में करके तब जप करेंगे ऐसी बात नहीं है। जप कीजिए, इसको बस में होना होगा, होगा चाहे नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, जहां घूमे, लेकिन जिह्वा को बस में रखना चाहिए। जिह्वा से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति हमसे बहस करने लगा, नहीं, जब मन भगवान में लगे तब जप करना चाहिए, फायदा करेगा। तो मैं उसको उदाहरण दिया कि कोई डॉक्टर तुमको टैबलेट दे रहा है, दवाई दे रहा है, तो क्या डॉक्टर कभी ये कहता है कि पहले पूरा स्वस्थ हो जाओ तब हमारी दवाई खाना, पहले मत खाना? तो ऐसा तो पागल डॉक्टर होगा ना। पहले पूरा ठीक हो जाओ, बीमारी दूर हो जाए तब हमारी दवा खाना। अरे बीमारी दूर होगी दवा खाने से, भगवान का नाम लेने से सारे जीवन का सारा दुख, सारा दुर्गुण चला जाएगा। भगवान का नाम भगवान के समान शक्तिशाली है। अभिनत्वात् नाम नामिना, नाम में और नामी में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और हम लोगों को गुरु जी जो दीक्षा देते हैं, प्रभुपाद ने दिया, तो क्या दिया? कृष्ण तो जल्दी मिलते नहीं, दूर हैं, पर कृष्ण के नाम को दिया, नाम को जपने का प्रकार बताया, जप करना है। भक्त और कृष्ण के बीच में भगवान का नाम है, यही कृष्ण से जोड़ता है, भगवान से यही मिलाप कराता है। भक्त को अपना जीवन मरण या सुख दुख, रात दिन में किसके साथ संबंध रखना है? इस महामंत्र के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यह समस्त अध्यात्मवादियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा निर्णीत है। अब इसमें कुछ खिचकाच और बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या एक नाम सारे पापों को नष्ट कर देगा? एक नाम के उच्चारण से हो जाए, ये निर्णीत है, इसके विषय में बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई अंधा आदमी रात में अंधा हो गया हो और कभी सूर्य को नहीं देखा, जैसे उल्लू, तो उससे कहा जाए कि केवल एक दीपक पूर्व में उगता है, जलता है, और उससे तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है।
हम मान ही नहीं सकते। वो मान लीजिए अंधा आदमी देखा है ही नहीं, वो तो एक दीपक भी नहीं देखा है कुछ भी, तो वो कहे कि नहीं हम नहीं मानते हैं, इसमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या है? तुम देख ही नहीं सकते तो प्रमाण क्या चाहिए? सूर्य के आलोक का दर्शन वो कर ही नहीं सकता है तो क्या प्रमाण दिया जाएगा? प्रमाण वो है ना जो देखते हैं, सूर्य के प्रभाव को देखे हैं, सब जगह समझे हैं। तो भगवान के नाम में अद्भुत अनंत शक्ति है। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान अपने अनेक नाम प्रकाशित किए इस प्राकृतिक जगत में। नामना मकारी बहुधा, नामों का अनेक प्रकार सृजन किया और प्रत्येक नाम में अपनी सर्व शक्ति अर्पिता, अपनी सारी शक्ति अर्पित किया। और स्मरण के विषय में, नाम जप के विषय में उन्होंने काल का नियम नहीं बांधा कि सवेरे ही जप करना होगा या कीर्तन करना होगा, तुम दोपहर को नहीं कर सकते, आधी रात को नहीं कर सकते, है ना। जैसे संसार में नियम है, ये ऑफिस खुलेगा तो 10 बजे खुलेगा, चाहे 9 बजे खुलेगा, 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाएगा। ये पाबंदी है ना, ये नियम बना है ना। कोई भी काम होता है यहां बंद हो जाना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन सिग्नल लाल होने पर स्टॉप करेंगे, ये इसको नियम कहते हैं, बंधन। लेकिन भगवान ने अपना नाम प्रकाशित किया, अनेक रुचि के लोग हैं, तो कोई कोई नाम जपेगा, कोई कोई नाम जपेगा, कोई बात नहीं, वो भगवान का नाम होना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। चाहे वासुदेव, गोविंद, हरि, कृष्ण, राम, ये सब बहुत से नाम है भगवान के। तो जीवों के अलग अलग रुचि के अनुसार नाम भगवान ने अपना प्रकाशित किया। उनका नाम नित्य है, लेकिन कुछ नामों को इस जगत में प्रकाशित किए और जपने में, कीर्तन करने में कोई टाइम का बंधन नहीं डाला। कालो न नियमित एतादृशी तव कृपा। हे प्रभु, आपकी इतनी उदारता, इतनी महान कृपा, पर मेरा ऐसा दुर्दैव है, मैं ऐसा बुरा कर्म पहले किया हूं, तत्रा जनी नानुराग, कि नाम में जपने में मेरी रुचि नहीं हुई। तो भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है कि नाम को प्रकट किए, और जीव के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है कि उस नाम में रुचि नहीं होती। अब क्या किया जाए? तो दोनों में लड़ाई व युद्ध होने लगा, भगवान की कृपा में और जीव के दुर्भाग्य में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य मुझको परास्त कर, आपकी कृपा को हरा दिया, भगवान की कृपा को डिफीट कर दिया। जिन नाम में अगर रुचि नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि अपना कुकर्म, अपना दुर्भाग्य भगवान की कृपा को डिफीट कर रहा है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम अजनी नानुराग। तो भगवान के नाम की शक्ति को सबने बताया है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने जब यह सुना कि हमें भागवत सुनाएंगे तो वो कहते हैं, अहो अल्पम एवं आयु अवशिष्टम किमहम साधयेम इति मासुच। वो हमारे जीवन का बहुत कम समय बचा है, मैं क्या साधना कर पाऊंगा, क्या भागवत सुन पाऊंगा। भगवान का गुण, भगवान के गुण तो बहुत है, अनंत है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शोक मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। किम परमतस्य बहुभिर हायन परोक्षर हायनायरिह। यदि अनजान में, अज्ञान में बहुत से वर्ष बीत जाए जीवन के, तो उन बीते हुए वर्षों से या अज्ञान में बिताए हुए वर्षों से क्या लाभ है। ज्ञान नहीं हो, कोई व्यक्ति भगवान की महिमा, भगवान के नाम का प्रभाव नहीं जानता है, भगवान की कथा का प्रभाव का ज्ञान नहीं है उसे, और कई साल जी करके बिता दिया। मान लीजिए 50 साल का हो गया, 60 साल, 70 साल हो गया, 80 साल ही हो गया, बहुत जीवन की अवधि को बिता दिया। तो इन बीते हुए वर्षों से उसको लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे जाता। मैं तो एक मुहूर्त मात्र को भी
वरम मुहूर्तम विदितम, मुहूर्त मात्र को भी श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान में बिताया जाए। ये व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरा समय बिल्कुल बेकार गया, विदितम, विदितम का अर्थ मेरा समय बेकार चला गया और अब 1 सेकंड भी बेकार नहीं जाने दूंगा, और इस तरह से अगर मुहूर्त मात्र भी भगवान की भक्ति में वो बितावे तो मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूं। 100-190 वर्ष बेकार बीत गया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ कुछ भी करके, लेकिन अगर मुहूर्त मात्र भी 2-4 मिनट भी 2-4 घंटा भी यदि भगवान की भक्ति में बिताया जाए तो वो श्रेष्ठ है। इस विषय में सुखदेव गोस्वामी एक दृष्टांत दे रहे हैं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता विहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज गत्वा न भयम हरिम। सूर्य वंश में एक राजा हुए थे खट्वांग। उनके 4-5वें पीढ़ी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। खट्वांग दीर्घबाहु के रघु के औज के दशरथ, ऐसे कुछ वर्णन है, और दशरथ के भगवान श्री राम। इतने उन्नत वंश में राजा थे। तो देवताओं ने इनको निमंत्रण दिया, वे आकर के ले गए विमान से अयोध्या से स्वर्ग में असुरों से लड़ने के लिए। असुर चढ़ बैठते थे स्वर्ग में। जैसे आपने सुना ही होगा कि एक बार बलि महाराज स्वर्ग को छीन लिए थे इंद्र से। जैसे असुर स्वर्ग पर अटैक करते हैं कभी कभी। तो महाराज खट्वांग को ले गए वो लोग। बहुत दिन युद्ध किए, असुरों को परास्त कर दिए, भय जाता रहा देवताओं का। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहे, महाराज हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई भी भौतिक भोग हमसे मांग सकते हैं। तो महाराज खट्वांग भगवान के भक्त थे, उन्होंने भौतिक सुख क्या मांगे। उन्होंने पूछा देवताओं से कि हमारी आयु कितनी है। तो उन्होंने बताया कि मुहूर्त मात्र आपकी आयु है। तब खट्वांग महाराज कहे कि मुझे मन के समान वेग से चलने वाला विमान दीजिए और मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देवताओं ने वैसा विमान दिया, ये आए पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग में मन भगवान में स्थिर नहीं हो सकता था, वहां का वातावरण दूसरा था। वे अयोध्या आ गए और यहां आकर के भगवान में मन लगाए, जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और मुहूर्त मात्र में ही सबका परित्याग करके और भगवान के धाम में गए। इधर से बैकुंठ से विमान चला। एक महात्मा कथा कह रहे थे कि कुछ देवता लोग इनको अयोध्या पहुंचाने आए थे और उनका वो विमान अभी स्वर्ग जा रहा था, तब तक रास्ते में ही बैकुंठ जाने वाला विमान पार किया। और वही खट्वांग महाराज स्वर्ग से नहीं अयोध्या से गए। ये एयरपोर्ट था जहां से बैकुंठ के लिए जहाज खुलते हैं। अयोध्या से गए, सरजू जी के तट पर बैठे थे और वहां पर भगवान के पार्षद आए, इनको लेकर के गए। तो वो विमान अभी रास्ते में मिला देवताओं का, जो छोड़कर जा रहा था। वो विनोद में ऐसी कथा कह रहे थे। लेकिन देवताओं ने देखा कि खट्वांग महाराज भगवान के पार्षद बन करके और जा रहे हैं, कि स्वर्ग से क्यों नहीं गए। सब जगह एयरपोर्ट नहीं होता है ना। एयरपोर्ट भारतवर्ष में है, वृंदावन में है और अयोध्या जी में है, जगन्नाथपुरी में है। यहां से भगवान के धाम में जाया जाता है। तो गए, गतवान अभयम हरिम, जिनकी शरण लेने से जीव अभय हो जाता है, वैसे अभय स्वरूप भगवान हरि को प्राप्त हुए, उनके धाम में गए। खट्वांग महाराज एक राजा थे। एक राजा के जीवन में कितना जाल होता है ये देखा गया। लेकिन सबके बाद
अपने घर गृहस्थी में लगे रह करके प्रजा का पालन करते हुए भी अपने मुख्य कर्तव्य को कभी नहीं भूले थे। समय पर पता चलता है कि वास्तव में कौन व्यक्ति पूर्ण भक्ति में रहा है। कुछ भी कर्तव्य है, लेकिन एक सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है व्यक्ति का, वो कर्तव्य है अपने को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना, भगवान के धाम में जाना। लक्ष्य है। और कर्तव्य क्या है? उस धाम में जाने के लिए काम करना। क्या उपाय है उसको करना। जितने भी उपाय हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और भगवान में मन को आविष्ट करने के लिए, मन श्री कृष्ण में रम जाए, भगवान की लीलाओं में फंस जाए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के गुणों का श्रवण। श्रीमद् भागवतम इसके लिए सर्वश्रेष्ठ। तो वास्तव में भगवान के धाम में जाने का यही उपाय है, श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनिए। और तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, अभी तो आपको तो 7 दिन जीना है, जो काफी समय है। उपकल्पय तत्सर्वम तावत जत सांपरायिकम, आप उसका संपादन कर लीजिए जो करना है। मतलब करने का मतलब यह है कि परलोक के लिए, आगे के जीवन में भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए आपको जो करना है कर सकते हैं। 7 दिन टाइम है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने कुछ कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ करके बस सुनिए, यही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वहां पर बैठे हुए बहुत से संप्रदाय के ऋषि मुनि थे, तो उनकी रुचि रखने के लिए वे कह दिए कि जब व्यक्ति को पता लग जाए कि अंत काल आ गया तो घर छोड़ करके वन में चला जाए। महाराज परीक्षित को नहीं कह रहे हैं, महाराज परीक्षित को तो कहे बस बैठिए और सुनिए। इतना कह करके और उपदेश करते हैं दूसरे अध्याय का अंत में। हमें राजा खटवांग से सीखना चाहिए। देखिए, भागवत की कथा सुन रहे हैं महाराज परीक्षित। जब वे सुने होंगे कि खटवांग महाराज भगवान के धाम में थोड़े समय में चले गए, तो उनका उत्साह कितना बढ़ा होगा। अभी और सुखदेव जी कहते भी हैं कि तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, हे कुरुकुल नंदन, आपके जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है, जो काफी टाइम है, पर्याप्त समय है। आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। आप सावधानी से सुनिए। और अपने वक्तव्य के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि न ह्यतुल्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृतारिः, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, उसके मुक्ति के लिए साधन शास्त्रों में बहुत हैं, लेकिन इसके समान सुखद सुखमय साधन कोई नहीं है। भगवान की कथा सुनने के समान, श्रीमद् भागवतम सुनने के समान सुखद मार्ग कोई नहीं है। इसी को कह रहे हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवेत्, जिस कार्य को करने से भगवान वासुदेव में, श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ता है। यहां भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम बढ़ता है, उससे बढ़कर के और कोई दूसरा शिवः पंथा न, सुखमय मार्ग नहीं है, आसान मार्ग नहीं है इसके अलावा। शिवः का अर्थ होता है सुख, सुखमय पंथ ऐसा कोई नहीं। न ह्यतुल्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृताविः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत्। ये कैसे? ये मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि ये इसके समान कोई दूसरा मार्ग है? नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों? कि भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवश्यत कूटस्थो रतिरात्मंजतो है। ब्रह्मा जी सत्य लोक में
एकाग्र चित्त करके, कुटस्थ हो करके, और वेद पर 3 बार विचार किए। तीन बार विचार किए। शुरू से वेद में जो भी लिखा है, या उनके सामने तो पुस्तक की जरूरत नहीं थी, वो सब शुरू से अंत तक देख रहे थे, एक एक श्लोक पर विचार की। वेद क्या कह रहा है, क्या साधन कह रहा है, या साध्य क्या है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म वेद पर 3 बार विचार किए। भाई एक बार पढ़ने से हो सकता है कोई समझ में न आवे, कोई दूसरा उद्देश्य हो सकता है, तो 3 बार पढ़ा जाता है कि कम से कम जब 2 बार जो बात आएगी तो उसको सत्य माना जाएगा। इस संसार में देखते हैं, एक बार को भूल समझ लिया जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को 3 बार एक ही कंक्लूजन मिला है, एक ही 3 बार विचार करके, और ये एकाग्र चित्त से, और वो भी सत्य लोक में, झूठ लोक में तो थे नहीं। अगर पृथ्वी पर होते तो गलत रियलाइजेशन हो जाता है, या वेद का गलत अर्थ समझ लेते हैं। जैसे बहुत लोग समझते हैं गलत समझते हैं, तभी तो कीर्तन नहीं करते हैं ना। कोई तप जोग आदि में लग जाते हैं, नहीं समझे, और कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता गायक भगवान कृष्ण से कोई प्रेम नहीं, तो उनको माना जाएगा कि वो ठीक से नहीं पढ़े। पर ब्रह्मा जी सत्य लोक में बैठे थे, जहां सब कुछ सत्य है, मिथ्या या अयथार्थ रियलाइजेशन नहीं है, और वो भी कूटस्थ चित्त को एकाग्र करके और वेद पर विचार करने लगे। 3 बार विचार किए, तद अध्यवस्य। तो क्या निर्णय किए? निर्णय किए कि परम आत्मा श्री हरि में प्रेम होना, जिसे प्रेम हो, रति हो, वही है वेद का साधन और वेद का साध्य। तो भगवान की भक्ति करना यही सबसे बड़ा साधन है, और साध्य है श्री कृष्ण प्रेम, ये उन्होंने निश्चित किया। तो इस पर प्रश्न होता है कि जिस चीज का अनुभव नहीं है उसमें प्रेम कैसे हो सकता है, जिसको जानता ही नहीं जीव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि। भगवान इस जगत में एकदम प्रकट हैं। किस तरह से वो बता रहे हैं? द्रव्य बुद्ध्याद्भिर दृष्टा लक्षण अनुमापक है। इसकी व्याख्या में देर लगेगी। वो बता रहे हैं सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट चीज इस विश्व में कोई है तो वह है भगवान हरि, और का कोई निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान नित्य हैं और सर्वत्र व्याप हैं, सब जगह हैं और प्रकट हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान निर्णाम। इसलिए हे महाराज परीक्षित, भगवान हरि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं और सब समय हैं, अतः सर्वत्र उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। भगवान सब जगह हैं, तो इसलिए कहीं भी उनका भजन किया जा सकता है, कहीं भी जप करेंगे। सर्वत्र व्याप्त है, भक्तों के हृदय के भाव को समझते हैं, तो कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनने पर हृदय में ही रहता, सर्वत्र हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वत्र की जा सकती है। किसी भी देश में, किसी भी स्थान में उनका श्रवण किया जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, करना चाहिए। तस्मात्, इसलिए चूंकि हरि है, सब कुछ है, और वेद का यही तात्पर्य है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, सब देश में और सब काल में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, या मंडे संडे, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए कोई संडे बंद रहेगा जब, और सब काम के लिए काल का है पाबंदी। लेकिन भगवान के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए कोई दिन पर रोक नहीं है, कोई टाइम पर रोक नहीं।
सर्वदा, सब समय और सर्वत्र, सब जगह भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। सबसे मूल क्या करना चाहिए और कर्तव्य बता रहे हैं। किम कर्तव्य पूछा गया था तो कहते हैं, तो उसको अभिनय रूप से कह रहे हैं। अभिनय का अर्थ होता है दूसरे स्टाइल से किसी चीज को देना, भिन्न स्टाइल से। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरहान्तिकम। जो लोग भाग्यवान लोग, संतों की आत्मा, संत लोग कभी कभी रियलाइज करते हैं कि भगवान का मैं बिल्कुल अभिन्न अंश हूं, या हमारे परम प्रिय हैं वे। आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, हम में और उनमें भेद नहीं है। ये है प्रेम। जैसे कभी कभी पति पत्नी में भेद नहीं समझा जाता है, वो मानते हैं ठीक है तुमको जो भी कहना है कह दो, उनसे कह दोगे तो मुझसे ही कहना माना जाएगा। ये कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों यार, दोनों दोस्त एक दांत से रोटी खाते हैं। हिंदी में मुहावरा है, एक दांत से रोटी खाते हैं। एक दांत से रोटी खाने का मतलब कि बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। तो ऐसा नहीं है कि रोटी को एक पकड़ा ऐसे और एक पकड़ा है कहीं दांत से खा रहे हैं। ऐसे तो कुत्ते भी खाते हैं, ऐसे नहीं। भाव है कि बहुत प्रेम है। आदमी कहता है ना, हमें उनमें भेद मत समझना। एकदम भेद का ये मतलब नहीं कि दोनों एक आइडेंटिटी हो गए, ये रहेगा प्रेम है। तो भगवान वैष्णवों के, सज्जनों के प्रेमास्पद हैं। इनकी कथा ही अमृत है, कथामृतम, कथा ही वास्तविक अमृत है। इसको ये पिबन्ति श्रवण पुटेषु, अपने कानों के पात्र में भर भर करके जो श्री कृष्ण कथामृत को पीते हैं अर्थात सुनते हैं, ते पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, विषयों से, विषय भोगों से दूषित चित्त को ते पुनन्ति, शोधयन्ति, शोधन कर देते, पवित्र कर देते। हृदय को शुद्ध करने के लिए, यहां से कामना वासना आदि निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है? यह अमृत पीना। कभी कभी कोई दवाई पी जाती है ना, पीते हैं दवाई, पीते हैं, पर ये हृदय को शुद्ध करने के लिए शब्दामृत चाहिए, पीना चाहिए। क्या? कथामृत, अर्थात परम आसक्ति से सुनना। पीने का अर्थ है, और भी कान से पीना है, कान से पीते हैं, कहीं एक शब्द भी विस्मृत नहीं करते। परम आसक्ति से जो श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, साफ बिल्कुल प्रेम से भर जाता है, तो व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के निकट चले जाते हैं, उनके धाम में चले जाते हैं। कितना सरल उपाय है। भगवान की कथा को सुनते समय भी आनंद है, क्योंकि अमृत पिएंगे तो अमर करेगा ही, और पीने में भी मजा आएगा, है कि नहीं? पीने में पिबन्ति कथामृतम ते विषय विदूषित आश्रयम पुनन्ति, और इसके बाद व्रजन्ति, चले जाते हैं। तच्चरण सरोरुह अंतिकम, भगवान के चरण कमल के निकट जहां वे रहते हैं, गोलोक में, वैकुंठ में, उनके धाम में, उनके पास चले जाते हैं। ये उपाय है भगवान को पाने का। महाराज परीक्षित को कितना आश्वासन मिलता होगा, और वो भी कथा सुनाने वाले, कथामृत पिलाने वाले साक्षात सुखदेव गोस्वामी, ये बिल्कुल भगवत स्वरूप हैं। श्रीपाद सनातन श्रीधर स्वामी जो लिखे हैं एक श्लोक में कि साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए परीक्षित महाराज। पहले उनको गर्भ में बचाए थे, फिर राजा बनाए, और अंत में ब्राह्मण के शाप से रक्षा किए और अपना धाम दिए परीक्षित। तो इस तरह से यहां तो अति संक्षेप में यह कथा पूरी की गई। बीच में अभी पूरा 2 अध्याय रह ही गया।
लेकिन कथा का प्रसंग यहां पूरा होता है, इसलिए मैंने दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को लिया। तो भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इस कथा का भी आयोजन करते हैं। इसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा इन पर हो हमेशा। वास्तव में इसी से जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे। भगवान की कथा सुनने का अर्थ है सिर्फ भगवान को ग्रहण करना, तो सुनना ही ग्रहण करना है। कभी कभी कोई लोग ऐसी बात कह देते हैं कि सुनने से क्या होगा, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। वो उपदेश के लिए होता है, तो शिक्षा दी जा रही उपदेश उसके लिए, भगवान के लीला कथा के लिए ऐसा कहना अपराध है। भगवान की कथा सुनना ही फल है, सुन करके करना फल नहीं है। महाराज परीक्षित ने सुना, सुन करके वे किए क्या? तो करने के लिए कुछ टाइम ही नहीं था। सुने और भगवान के धाम में गए। जो करना होगा वो गोलोक में किया करेंगे। ये नहीं कि भागवत सुनो तो कुछ करो, ये करो तब फल मिलेगा। जैसे कोई मधु पीता है तो कोई कहे कि अरे भाई पीने से क्या होगा, इसमें कुछ नमक चाहे मिश्री मिला करके पियो तब फायदा करेगा। मधु में कुछ मिलाया नहीं जा सकता। भगवान की कथा अलग चीज है और साधारण प्रवचन वो सब कंडम अलग चीज है। उसको सुन करके कोई कुछ करे तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनना ही पर्यवसान है, फल है, यही साध्य है। अतः सबको प्रेम से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए। आप सब भक्तों पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बरसती रहे, आप दीर्घजीवी रहे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। हम इस बात पर याद आ रहा है, कल मैंने कुछ कठोर शब्दों को बोल दिया था, लेकिन आज खटवांग महाराज और राजर्षि परीक्षित की कथा चल रही है। वे गृहस्थ थे खटवांग महाराज, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनका राज्य था, सब था, पर उसमें वे आसक्त नहीं थे। देवता लोग बुलाए तो चले गए स्वर्ग में, और वहां वो लोग मांगने को कह रहे हैं तो ये नहीं मांगे कि हमारी पत्नी से भेंट कराइए बच्चों से, और मैं उनसे मिल करके जरा कुछ प्लान बनाऊं। नहीं, कुछ नहीं। मैं जाना चाहता हूं सरजू के किनारे। वो घर नहीं गए और सरजू जी के किनारे बैठ करके भगवान का नाम जप करने लगे, स्मरण करने लगे जो कथा सुने थे। और विमान आया, विमान पर चढ़ करके तुरंत चले, मुहूर्त मात्र में चले गए। तो अपना जो प्रधान कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, उसे विस्मृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर चलाना है, धन कमाना है, और भी काम बहुत से हैं, लेकिन मुख्य काम है श्रीमद् भागवतम सुनना। यही मुख्य साबित हुआ यहां पर। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है श्रीमद् भागवतम सुनना, और पढ़ें तब तो और अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना यही सबसे प्राइम ड्यूटी है किसी भी मनुष्य की। इसको करते हुए तब दूसरा करना चाहिए। यह नहीं कि दूसरा करते हुए इसको करना चाहिए, नहीं, इसको करते हुए दूसरा करना चाहिए। दोनों में अंतर हो गया ना। मुख्य है भगवान का नाम जप, भागवत सुनना, पढ़ना, और गौड़ काम है घर गृहस्थी देखना चलाना, गृहस्थों के लिए। और साधुओं के लिए तो दूसरा काम है ही नहीं। उनके लिए दूसरा काम नहीं है। गृहस्थों के लिए दूसरे काम हैं, पर दूसरे दर्जे के हैं। मुख्य